हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आईएमए रोल क्या होता है। ठीक है। और उसका जो यूज होता है वो हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है। तो मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है कि एक्चुअली में जो आईएमए रोल होता क्या है और क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग एडब्ल्यूएस पे जाते हैं और यहाँ पे आईएमए जाते हैं। ठीक है। आईएम में जाके हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये जो हमारा रोल्स है, ठीक है, इसका डिफिनीशन में लिखा हुआ है। एन आईएमए रोल इज आइडेंटिटी यू कैन क्रिएट हैज ए स्पेसिफिक परमिशन विद क्रेडेंशियल दैट आर वैलिड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है। रोल कैन बी एज्यूम बाय एंटिटी दैट यू ट्रस्ट। ठीक है। तो जनरली क्या होता है ना, इन शॉर्ट में अगर बोला जाए, ठीक है, कि जैसे हम लोग यूजर क्रिएट करते हैं, हम लोग ग्रुप क्रिएट करते हैं, हम लोग पॉलिसी क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग रोल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है। अब यूजर का क्या यूज है। यूजर लॉगिन करने के लिए यूज करते हैं, उसको जो एक्सेस देंगे, ठीक है, वो परफॉर्म करेगा। ग्रुप क्यों यूज करते हैं, यूजर को ऐड करते हैं ग्रुप में। ठीक है। पॉलिसी क्यों ऐड करते हैं, अगर परमिशन देना है तो किस चीज का परमिशन देना है, उसके लिए हम लोग अलग अलग पॉलिसी क्रिएट करते हैं, राइट। अब यूजर को एक्सेस चाहिए, यूजर को एक्सेस चाहिए तो हम लोग पॉलिसी अटैच कर देते हैं। ग्रुप को एक्सेस चाहिए तो हम लोग पॉलिसी अटैच कर देते हैं। बट ये तो यूजर को एक्सेस मिल रहा है और ग्रुप को एक्सेस मिल रहा है। बट हम चाहते हैं कि एडब्ल्यूएस का एक सर्विस एडब्ल्यूएस के दूसरे सर्विस को एक्सेस करे, या एडब्ल्यूएस का एक अकाउंट एडब्ल्यूएस के दूसरे अकाउंट को एक्सेस करे। वो कैसे होगा, वो बस पॉसिबल है रोल के अकॉर्डिंग। रोल अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोल। ठीक है। ये जो हम लोग आईएम पढ़ते हैं, सर्विस, आईएम में कुछ नहीं है। यूजर क्रिएट करना, ग्रुप क्रिएट करना, परमिशन क्रिएट करना, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है। रोल जो है बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पॉलिसी लिखना पड़ता है। ठीक है कि पॉलिसी, लेकिन वो हम लोग यूआई के थ्रू बना लेते हैं। ये रोल जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो है सो जब हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, यहाँ पे रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इसलिए रोल को इन डेप्थ में पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी मैं बस बेसिक बताऊंगा कि रोल क्या होता है। रोल, अगर एडब्ल्यूएस का एक सर्विस एडब्ल्यूएस के दूसरे सर्विस को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, उस केस में जो है सो हम लोग परमिशन अटैच नहीं करते, हम लोग जो है सो रोल क्रिएट करते हैं और उस रोल पे परमिशन अटैच करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एडब्ल्यूएस जैसे ओपन किया, राइट, और यहाँ मैं EC2 पे चला जाता हूँ। ठीक है। EC2 पे चला गया और यहाँ पे मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई इंस्टेंस, माई लिनक्स, कुछ भी मैं डाल देता हूँ नाम। ठीक है, नाम तो कुछ भी डाल देते हैं। और यहाँ पे जो है सो जैसे मैं उबंटू ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, और अभी फिलहाल मैं एक EC2 क्रिएट कर रहा हूँ। मैं बताऊंगा रोल क्या होता है, प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा तब समझ में आएगा। थियोरेटिकल बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा ज्यादा, और प्रैक्टिकल बता देंगे तो क्लियर ज्यादा होगा। तो अभी मैं यहाँ पे ये ये इंस्टीट्यूट इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, राइट। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ किससे, ठीक है, CMD से। ठीक है, CMD में कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ CMD से। ठीक है। 1 मिनट लगेगा, बस मैं कनेक्ट कर ही लिया हूँ। सॉरी। यहाँ पे मुझे पब्लिक आईपी देना था, ये कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यस कर दिए। चल, ये मेरा हो गया। अब मैं चाहता हूँ, ठीक है, कि मेरा जो IME यूजर है, अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था वीडियो में, लिनक्स में, कि हम लोग जो है सो लिनक्स पे जो है सो AWS CLI इंस्टॉल करते हैं और उसमें AWS कॉन्फ़िगर करते हैं। AWS CLI फर्स्ट इंस्टॉल करते हैं और उसमें AWS कॉन्फ़िगर करते हैं। IAM सिक्योरिटी, IAM में जाके एक्सेस की एंड सिक्रेट की कॉन्फ़िगर करने के बाद तब हम लोग देखते हैं कितना यूजर है। तो अभी तो मेरे पास है नहीं यहाँ पे।
ये करेंगे तो है नहीं सीएलआई। तो सीएलआई मुझे क्या करना था, मुझे अगर देखना है कि हम हमारे ए मतलब ये में EC2 पे था, इसी का मैं एग्जांपल दिया था। यहाँ से मुझे देखना है कि मेरा कितना IAM यूजर है क्रिएट। AWS स्पेस IAM स्पेस लिस्ट यूजर में करता था, ठीक है। ये तो अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि AWS CLI मुझे सेटअप करना पड़ेगा, फिर उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा किससे, एक्सेस की और सीक्रेट की क्रिएट करके उसको AWS कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसके बाद ये वर्क करेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे रोल काम आएगा अब, ठीक है। अब मैं वो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे अब रोल काम आएगा। यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वही चीज मैं बोला, रोल। एडब्ल्यूएस का एक सर्विस अगर एडब्ल्यूएस के दूसरे सर्विस को एक्सेस करना चाहता है तो हम लोग रोल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एडब्ल्यूएस का एक सर्विस कौन सा हो गया, EC2। दूसरा सर्विस कौन सा हो गया, IAM। तो एडब्ल्यूएस का एक सर्विस EC2 अगर IAM के रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है तो हम लोग एक रोल क्रिएट करते हैं। चलो रोल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, रोल क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है सो यहाँ देख लो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, AWS सर्विसेज अलाउ AWS सर्विसेज लाइक EC2 लैम्डा और अदर परफॉर्म एक्शन इन दिस अकाउंट, ठीक है। और ये AWS अकाउंट दूसरे AWS अकाउंट पे यूज करना है, और भी बहुत सारा ऑप्शन है। धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग सीखेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, AWS का एक सर्विस जो है EC2, वो दूसरे सर्विस IAM को कैसे यूज करेगा उसके लिए रोल क्रिएट कर रहे हैं। तो AWS सर्विस को मैं चूज कर लिया, नीचे किसको यूज करना है, ठीक है, EC2 को यूज करना है, तो EC2 में सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या एक्सेस करेगा, IAM एक्सेस करेगा, तो IAM का जो सो पॉलिसी में लगा देता हूँ, कौन सा चाहिए, रीड भी लगा दूंगा तो चल जाएगा, ठीक है। और फुल भी लगा दूंगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे देखना है ना कि EC2 जो है यहाँ पे, ये जो EC2 है, ठीक है, मैंने EC2 सेलेक्ट किया था अभी जस्ट पिछला पेज में। EC2 IAM को एक्सेस करना चाह रहा है। हालांकि मैं यहाँ पॉलिसी अटैच कर रहा हूँ क्योंकि पॉलिसी से ही तो एक्सेस मिलेगा, बट ये किसको मिल रहा है, रोल को। नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ रोल नाम दे रहा हूँ कि EC2 विल एक्सेस IAM यूजर्स, ठीक है। ये मैं रोल का नाम नहीं दिया, रोल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या नाम दिया है, EC2 विल एक्सेस IAM यूजर्स, ये रोल का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे ये रोल, ये पॉलिसी लिखा गया जो मैं सेलेक्ट किया था, ठीक है। और यहाँ पे जो है सो ये ये वाला एक्सेस मैंने लगा दिया है। रोल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रोल क्रिएट हुआ है, यहाँ लिखा रहा है रोल EC2 विल एक्सेस IAM यूजर क्रिएटेड, राइट। अब यहाँ पे मैं आऊंगा, सॉरी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ रोल पे आऊंगा जब, ठीक है, यहाँ पे 3 रोल हो गया, पहले 2 था, ये ये हो गया EC2 विल एक्सेस IAM यूजर्स, ये है। तो ये मैं क्रिएट किया हूँ कि ये EC2 जो है IAM को एक्सेस करेगा। अभी भी मैं करूंगा ना यहाँ पे, ये मैं बस रोल क्रिएट किया हूँ, ठीक है। रोल क्रिएट किया हूँ तो अभी भी मैं करूंगा ये चीज, ठीक है। ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अभी क्या है, ठीक है। एक मिनट, मुझे CLI पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे AWS CLI सेटअप और उबंटू, मुझे CLI सेटअप करना पड़ेगा। 1 मिनट लगेगा, मैं कर लेता हूँ। CLI सेटअप तो करना पड़ेगा, बट IAM का जो हम लोग एक्सेस की और सिक्योरिटी की लगाते थे ना, वो नहीं लगाना है। ये मैं CLI सेटअप कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे जो है सो सेकेंड वाला अनजिप है, तो अनजिप को मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, ये तब ये काम करेगा। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे हम लोग AWS का CLI सेटअप करते हैं। अब अनजिप हो गया, और लास्ट में ये इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। हो गया इंस्टॉल, ठीक है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि अभी जो है, ठीक है, मैंने बस रोल क्रिएट किया है। यहाँ पे अभी मैं करूंगा ना ये वाला कमांड, AWS IAM लिस्ट यूजर,
ये नहीं आएगा। बोल रहा है अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल। ठीक है, यू कैन कॉन्फ़िगर एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगर, मुझे ये करना पड़ेगा। एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगर, अगर हम चेक करेंगे एडब्ल्यूएस स्पेस कॉन्फ़िगर स्पेस लिस्ट, हमारा कुछ सेट ही नहीं है अभी। जब हम एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगर कर ही देंगे अपने एक्सेस की एंड सिगरेट की से, ठीक है, तो फायदा क्या होगा रोल का? रोल का फायदा क्या है, मैं ये सेटअप नहीं करूंगा एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगर वाला जो है, सो मैं ये सेटअप नहीं करूंगा, ये वाला सेटअप नहीं करूंगा, और मेरा ये काम कर जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखो, रोल मैंने क्रिएट कर लिया है। मैं क्या करूंगा, EC2 में जाऊंगा और ये एक्शन दिख रहा है, एक्शन पे जाके यहाँ पे सिक्योरिटी पे जाके मॉडिफाई आईएमए रोल है ना, ये इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे चूज करना है जो मैंने क्रिएट किया है, EC2 विल एक्सेस आईएमए यूजर्स, और इसको अपडेट कर देना है। मैंने अपडेट कर दिया है, अपने EC2 पे किया, ये अपने EC2 पे किया सिलेक्ट करके। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला कमांड जो है मैं चलाऊंगा, ठीक है, मुझे आ जाएगा यूजर्स। ये सेटअप हो गया ऑलरेडी। और ये कैसे सेटअप हुआ है? आईएमए रोल के थ्रू हुआ है सेटअप, मैंने एक्सेस की नहीं लगाया, एक्सेस की और सिगरेट की मैंने नहीं लगाया, ये आईएमए रोल के थ्रू सेटअप हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैं जैसे ही ये वाला करूंगा आईएमए लिस्ट यूजर्स, ठीक है, अभी यहाँ पे यूजर 0 आ रहा है क्योंकि हमारे पास यूजर नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे यूजर क्रिएट करूंगा, यहाँ पे जाके यूजर्स पे जाके ये वाला क्रिएट यूजर करके मैं एक यूजर क्रिएट कर लेता हूँ, अमन 1 2 3 4 5। ठीक है, सपोज मैं एक यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट, बस यूजर खाली क्रिएट कर रहा हूँ बस, और कुछ कर नहीं रहे। क्रिएट यूजर हो गया। चलो, अब यहाँ पे मैं दोबारा ये कमांड चलाऊंगा, ठीक है, तो हमें एक यूजर दिखेगा। दिख गया? तो मैंने यहाँ पे कुछ सेटअप नहीं किया, एक्सेस की सिगरेट की मैंने सेटअप नहीं किया, ये सेटअप किससे हुआ? आईएमए रोल से हुआ है। मैंने अभी दिखाया था, लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, ठीक है, कि कैसे हम लोग जो है सो आईएमए रोल में जो है सो, ठीक है, सॉरी, कैसे मैं CLI में जो है सो एक्सेस की और सीक्रेट की करके मैंने सेटअप किया था। और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं यूजर, वो आईएमए रोल के थ्रू देख रहे हैं। तो आईएमए रोल का एक्चुअली में यही यूज है। ठीक है, वो आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा कि आईएमए रोल होता क्या है। ठीक है, सिंपल है, एडब्ल्यूएस का एक सर्विस अगर एडब्ल्यूएस के दूसरे सर्विस को यूज करना चाहता है, यहाँ पे मैंने EC2 को आईएमए, EC2 हमारा आईएम को एक्सेस किया है। अगर हमको क्रिएट करना है, ठीक है, यहाँ पे अगर वही चीज रहा कि हमको हमारा EC2, यहाँ रोल पे जाएंगे, अगर हमारा EC2 S3 को एक्सेस करना चाहता है तो क्या करेंगे? उस केस में क्रिएट रोल करेंगे, एडब्ल्यूएस सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पे जो है सो EC2 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद जो है सो नेक्स्ट करेंगे, और क्या करना है? सेलेक्ट S3, S3 पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे फुल एक्सेस डाल देंगे, और यहाँ पे जो है सो नेक्स्ट करके, यहाँ पे नेक्स्ट करके क्रिएट रोल कर देंगे। ठीक है, सॉरी, नाम दे देंगे EC2 एक्सेस S3। ठीक है, डाल दिए। अब क्या करेंगे? यहाँ पे क्रिएट रोल कर दिए, और ये रोल जो क्रिएट हुआ है हमारा, ठीक है, ये रोल जो क्रिएट हुआ है, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये EC2 एक्सेस S3, ये जो है बस खाली इसको इंस्टेंस में सिक्योरिटी में जाके इसको ऐड कर देना है, मॉडिफाई में जाके इसको बस ऐड कर देना है। ठीक है, अपडेट कर देना बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चेक करेंगे ना, ठीक है, AWS S3, ठीक है, LS, अभी बकेट नहीं है इसलिए आया ये चीज। ठीक है, और यहाँ पे यही रोल में से हम लोग एक्सेस हटा देंगे, चेक नहीं कर पाएगा ये जो है, यहाँ से परमिशन जो है, ये परमिशन बस रिमूव कर देना है रोल में से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, AWS S3 LS एरर आएगा, चेक करते हैं। आया, एक्सेस देना आया, क्यों? क्योंकि मैंने परमिशन हटा दिया यहाँ से। ठीक है, आया। तो यही चीज है, होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि आईएमए रोल का क्या इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं आईएमए रोल के थ्रू जो है सो
एक सर्विस एडब्ल्यूएस का एक सर्विस को दूसरे सर्विस से एक्सेस करवा रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। यही चीज जो है सो हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। वहां पे हम लोग एक्सेस की एंड सीक्रेट की का यूज करके किए थे, बट यहाँ पे आई में रोल के थ्रू कर रहे हैं। होप आई एम रोल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने पूरा चीज हैंड्स ऑन के साथ बताया, ठीक है। यही होता है आई एम रोल, इसका यही यूज है। आज के वीडियो में थैंक यू।